अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को। क्वेश्चन नंबर 1 और 2 की ऑलरेडी वीडियो अपलोड हो चुकी हैं। अगर आपने नहीं देखी तो उस वीडियो को आप देख लें। आज की वीडियो में क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें। इसमें पहला पार्ट है कि आयोटा की पावर 9 उसको सिंप्लीफाई करें। सिंप्लीफाई से मतलब कि आयोटा की पावर 9 से या तो हमने क्या बनाना है, आयोटा की पावर आयोटा बनाना है या इसको हमने -1 में कन्वर्ट करना है। सो इसमें पहला पार्ट है हमारे पास आयोटा की पावर 9। अब इससे पहले कि इसको सॉल्व करें, आप लोग कुछ एक चीज़ को याद रखिएगा कि हमारे पास जो आयोटा है, आयोटा जो है अंडर द रूट -1 को आयोटा अंडर द रूट -1 के इक्वल होता है। और जो आयोटा स्क्वायर होता है, यानी अगर मैं इसको दोनों साइड पे स्क्वायर कर दूँ तो आयोटा स्क्वायर किस चीज़ के इक्वल होगा? आयोटा स्क्वायर इक्वल होगा -1 के। आयोटा स्क्वायर इक्वल होगा -1 के। ठीक है? लेकिन अगर इस आयोटा स्क्वायर को भी दोनों साइड पे स्क्वायर कर दें, यानी आयोटा स्क्वायर को भी मैं दोनों साइड पे स्क्वायर कर दूँ, तो -1 का स्क्वायर और आयोटा स्क्वायर आ जाएगा। तो इसमें से आ जाएगा आयोटा की पावर 4 इज़ इक्वल टू 1। सो मैं आयोटा की पावर 4 की जगह डायरेक्ट 1 भी पुट करूँगा, तो कहीं पे अगर मैं आयोटा की जगह आयोटा की पावर 4 की जगह डायरेक्ट 1 पुट करता हूँ तो कन्फ्यूज़ नहीं होना। अच्छा, तो आयोटा की पावर 9 है। आयोटा की पावर 9 जो है हम इसको लिख सकते हैं कि आयोटा की पावर 8 और मल्टीप्लाई बाय आयोटा की पावर 1, क्योंकि ये पावर जो है हमारे पास बेसिस सेम है, पावर ऐड होने के बाद हमारे पास वापस क्या आ जाता है, 9 आ जाता है। अच्छा, इसको जो है इस 8 को मैं लिख सकता हूँ कि आयोटा की पावर 4 और की पावर 2 और आयोटा। अब जो हमारे पास आयोटा की पावर 4 है, अभी मैंने बता दिया कि वो किसकी इक्वल है, वो 1 की इक्वल है। सो यहाँ पे इक्वल हो जाएगा हमारे पास आयोटा की पावर 4 आता है 1, सो 1 का स्क्वायर इनटू आयोटा, और 1 का स्क्वायर 1 होता है और इनटू आयोटा, और 1 इनटू आयोटा में से क्या आ जाएगा, आयोटा। तो ये हमारे पास हो जाएगा इसका आयोटा की पावर 9 जो है किसकी इक्वल होता है, 1 की इक्वल होता है। दूसरा पार्ट है इसमें आयोटा की पावर 13। सो आयोटा की पावर 13 को अगर हमने करना है, सो आयोटा की पावर 13 किसकी इक्वल है, आयोटा की पावर 13, आयोटा की पावर 13 को हम लिख सकेंगे, आयोटा की पावर 13 को हम लिख सकते हैं आयोटा की पावर 12 मल्टीप्लाई बाय आयोटा, क्योंकि बेसिस सेम पावर ऐड होने के बाद आयोटा की पावर 13 आ जाएगा। और आयोटा की पावर 12 को हम आयोटा की पावर 4 की पावर 3 लिख सकते हैं। जब पावर के ऊपर पावर आ जाए तो हम उसको डायरेक्ट मल्टीप्लाई करते हैं, 4 3 12 आता है इंटू आयोटा। और आयोटा की पावर 4 जो है आपने अभी पढ़ लिया कि वो किस चीज़ की इक्वल है, वो 1 की इक्वल होता है। सो आयोटा की पावर 4 की जगह क्या आ गया, 1 आ गया। 1 की पावर 3 इनटू आयोटा, और 1 हमारे पास कोई भी इसका पावर हो वो किस में वो किसकी इक्वल होता है, वो 1 की इक्वल होता है। सो इसमें से आ जाएगा 1 इनटू आयोटा और इसमें से आ जाएगा आयोटा। तो हमारे पास ये आयोटा की पावर 13 का आंसर है। नेक्स्ट है हमारे पास कि आयोटा की पावर 28 किस चीज़ की इक्वल है, या इसको हम कैसे सिंप्लीफाई करेंगे। आयोटा की पावर 28, थर्ड है आयोटा की पावर 28, आयोटा की पावर 28 को हम रिड्यूस करेंगे। सो आयोटा की पावर 28 को हम लिख सकते हैं, क्योंकि हमारे पास 28 किसकी इक्वल होता है, 28 इक्वल होता है 7 4 28 होता है। सो मैं इसको लिख सकूँगा कि हमारे पास आयोटा की पावर 4 की पावर 7 और आयोटा की पावर 4 क्या होता है, 1 की पावर 7, और इसमें से आ जाएगा 1 का कोई भी पावर हो उसमें से 1 आता है। सो ये इसका आंसर हो गया। अच्छा, नेक्स्ट है हमारे पास आयोटा की पावर माइनस आयोटा की पावर 21 होल 21। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास माइनस
आयोटा की पावर 21। अच्छा, अब यहाँ पे जो हमारे पास ये पावर हैं, ये माइनस के ऊपर भी है और ये आयोटा के ऊपर है। बेटा अगर ये सिर्फ इस तरह होता ना, अगर ये सिर्फ इसी तरह होता कि माइनस आयोटा की पावर 21, तो ये पावर सिर्फ आयोटा के ऊपर था, माइनस के ऊपर नहीं था। अब ये पावर 21 के ऊपर, माइनस के ऊपर भी है और आयोटा के ऊपर भी है। सो इसको हम लिख सकेंगे कि -1 मल्टीप्लाई बाय आयोटा की पावर 21। अभी पावर आयोटा को अपना पावर दे देंगे, -1 को अपना। सो -1 की पावर 21 मल्टीप्लाई बाय आयोटा की पावर 21। अब अगर आपके पास -1 के ऊपर ऑड पावर आ जाए, ऑड पावर यानी 1, 3, 5, 7 ऑड पावर आ जाए, जैसे कि यहाँ पे 21 आए, तो उसमें से आंसर -1 आता है। और अगर -1 के ऊपर से इवन पावर आ जाए, यानी 2, 4, 6 ये पावर आ जाए, तो इसमें से आंसर 1 आता है। सो यहाँ पे ऑड पावर आया हुआ है। सो ऑड पावर आने की वजह से ये -1 की पावर 21 में से क्या आता है, इसमें से -1 आ जाएगा। और इस आयोटा को हम लिख सकेंगे, आयोटा को हम लिख सकेंगे आयोटा की पावर 20 मल्टीप्लाई बाय आयोटा की पावर 1। सो इसको हम मज़ीद अगर सिंप्लीफाई करें, सो -1 मल्टीप्लाई बाय आयोटा की पावर 20 को हम लिख सकते हैं आयोटा की पावर 4, और आयोटा की पावर 4 और 4 5 ज़ा 20 होता है, तो होल 5 मल्टीप्लाई बाय 1। आयोटा की पावर 4 इक्वल होता है 1 के। सो -1 इसमें से 1 आ जाएगा, यानी 1 की पावर 5 मल्टीप्लाई बाय आयोटा। 1 की पावर 5 1 ही होता है, 1 इंटू -1 1 आता है, और आयोटा के साथ मल्टीप्लाई करें तो इसमें से माइनस आयोटा आ जाएगा आंसर। नेक्स्ट है हमारे पास आयोटा की पावर 3 आयोटा की पावर 3। सो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, क्वेश्चन है ये कौन सा नंबर है, 4 नहीं 5 है, चलिए 5 है हमारे पास। आयोटा 3 आयोटा की पावर 3, इसको अगर हम सॉल्व करेंगे, सो ये पावर हमारे पास दोनों के ऊपर है, ये पावर 3 के ऊपर भी है और ये पावर जो है आयोटा के ऊपर भी है। अब 3 की पावर 3 से आता है 9, और हमारे पास आयोटा जो है इसको हम लिख सकते हैं आयोटा की पावर 2 और आयोटा की पावर 1, या ये हमारे पास जो है 9 आयोटा की पावर 2 हमारे पास होता है -1 इंटू आयोटा, और -1 9 इंटू आयोटा में से आ जाएगा -9 आयोटा। अच्छा, नेक्स्ट है हमारे पास -2 आयोटा की पावर 4, -2 आयोटा की पावर 4 -2 आयोटा होल पावर 4। तो इसको अगर हम सॉल्व करेंगे, सो ये हमारे पास -2 के ऊपर भी ये पावर है, और ये पावर जो है हमारे पास आयोटा के ऊपर भी है। ठीक है, सो इसमें से आता क्या है, -2 की पावर 4 में से आता है, 2 में से आता है 2 की पावर 4 हमारे पास होता है 16। जब आप 2 की पावर 4 को सॉल्व करते हो तो उसमें से 16 आता है, यानी आप जब इसको लिखेंगे इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16, इसमें से 16 आता है। ठीक है, और माइनस के ऊपर इवन पावर है तो ये प्लस हो जाएगा, सो इसमें से आ जाएगा 16, और आयोटा की पावर 4 में से क्या आता है, आयोटा की पावर 4 में से आ जाता है 1, आयोटा की पावर 4 में से आता है 1। सो हमारे पास इसमें से आंसर क्या आ जाएगा, इसमें से आंसर आ जाएगा 16, ये इसका आंसर है। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को इन क्वेश्चंस की समझ आ चुकी होगी। अगर आप लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। यहाँ पे आप लोग को फिज़िक्स और मैथ
10th के दोनों के कंटेंट मिल सकते हैं। अगर आप लोगों को ऑनलाइन क्लासेस लेनी है तो उसके लिए भी आप लोग नीचे डिस्क्रिप्शन में नंबर मेंशन है, उस पर रब्ता कर सकते हैं। शुक्रिया।